देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 30। वैकारिकान् मनोयज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वातार्क प्रचेतु वहनी इंद्रोपेन्द्र मित्र कहा। वैकारिकान् मनोयज्ञे मेरी ओर देख वैकारिकान् मनोयज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वातार्क प्रचेतो अश्वी वहनी इंद्रोपेन्द्र मित्र कहा। वैकारिकान् मनोयज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वातार्क प्रचेतो अश्वी वहनी इंद्रोपेन्द्र मित्र कहा। अनुवाद सतोगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है। देखो मन की सृष्टि सतोगुण से, इसलिए स्वभाव से मन को स्वच्छ माना गया। लेकिन जो बर्बादी होती है ना, वो केवल संगति से, और मोबाइल की संगति तो और ज्यादा खतरनाक। लेकिन जैसे जैसे बचपन से हम बड़े होते हैं ना, हमें दो चीजों का बहुत बड़ा शौक होता है। एक खेलने का, जैसे मोबाइल में बच्चे लोग गेम खेलने लग जाते हैं, और एक गाड़ी घोड़ा चलाने का, स्कूटी चलाने का, बाइक चलाने का, कार चलाने का, ट्रैक्टर चलाने का, कुछ न कुछ चलाने का बहुत मन करता है। सबका ही मन करता है, मेरा भी बहुत मन करता है। मैंने भी बहुत चलाया सब कुछ। कम से कम चाबी नहीं मिलती तो ऐसे ही घुमाने का मन करता है। है कि नहीं? होता है ऐसा। सतोगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है। साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। याद रखो, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, शारीरिक गतिविधियां, इन पर भी देवताओं की नजर है। देवताओं की शक्ति से ही हमारा शरीर चलता है। हम अपने आप में सर्वे सर्वा नहीं। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्य देव, दक्ष प्रजापति के पिता अश्विनी कुमार, अग्निदेव, स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह उपेंद्र, आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं। सभी इस तरह अस्तित्व में होते हैं। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च स्वरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तस्मै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। देखिए सभी बच्चों का भक्तों का सबका स्वागत है। गुरु वैष्णव के दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुने। तात्पर्य में प्रभुपाद कृपा करके क्या समझा रहे हैं। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जय गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। कल हमने सीखा था कि संसार में सभी कारणों के कारण भगवान है। यहाँ तक कि हमारी जो इंद्रियां हमें प्राप्त है, ये इंद्रियां तृप्ति करने के लिए नहीं बनी है। ये इंद्रियां शुद्ध करने के लिए, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना तृप्ति कहलाता है। और कम से कम आवश्यकताओं के साथ जीते हुए भगवान की भक्ति करना, ये इंद्रियों को शुद्ध ही करना है। कल से आप लोग एक डायरी पेन लेकर के आना और पूरी कथा में हमने क्या सीखा है वो एक लाइन में लिख लेंगे। ठीक है, आप लोग अपना अपना डायरी पेन लेके आने, एक लाइन में हमने पूरी कथा में क्लास में क्या सीखा, एक लाइन लिख लेने को, ज्यादा नहीं, एक लाइन। और दूसरे दिन जब हम पूछे भाई क्या लिखा है तुमने, पढ़ के सुना दे। याद रखना तो कठिन है कि हमने वो एक लाइन क्या सीखी थी, लेकिन उसे खोल करके पढ़ के सुनते। क्या क्या मेरा भी दिमाग ज्यादा नहीं खर्च होगा ना, आप लोगों से मेरे को पहले ही पता चलता है। रोज मेरे को ही बतानी पड़ती है, पर क्या सीखा मेरे को ही दिमाग में याद रखना पड़ता है, थोड़ा आपकी भी जिम्मेदारी होती है। एक एक लाइन तो आप लोग अपनी बुद्धि से बता ही सकते हो। मेरी बुद्धि क्या है, महत्वपूर्ण बात को छोड़ देती है और छोटी मोटी बातों को स्वीकार कर लेती है। वो तो मैं यहाँ देखता हूँ तब पता चलता है कि अच्छा ये सीखा। आप लोगों की बुद्धि हो सकता है महत्वपूर्ण बातों को पकड़। ठीक है, अभी जैसे ये मंदिर का मालिक कौन है बताओ, ये मंदिर किसका है? तेरे से पूछ रहा हूँ भैया, मंदिर का मालिक कौन है? कौन है? नेगी प्रभु भगवान। भगवान तो आखिर में सबके ही मालिक हैं। आप बढ़िया बोल दिया था, खुशी मिल रही है, आप बोला ना तूने। कौन है? बोल। अच्छा मैं कोई संदेह तो नहीं ना तेरे को? कौन है भैया मालिक? भगवान। ये भी सीधा भगवान तक पहुंच गया। कौन है मालिक इस मंदिर? भगवान। देखो वो भी सीधे भगवान तक पहुंच गए। कौन है मालिक? जगन्नाथ भगवान। ओ भगवान कौन से वाले हैं वो बताया अभी इन्होंने। जगन्नाथ भगवान। जय हो। कौन है भैया इस मंदिर? भगवान ही है ओ। जय हो। कितनी निष्ठा आप लोगों की भगवान के प्रति। हाँ भैया। अच्छा आप भी और भगवान के बीच का रोड तोड़ निकाल दिया इसने। हाँ जी, कौन है इस मंदिर के मालिक? महाराज जी है जैसे आप लोग। इन्होंने थोड़ा सटीक उत्तर दिया। महाराज जी हैं थोड़े आप लोग हैं। ताली बजाओ सब एक दूसरे के लिए। कौन है मालिक? वैसे मैंने बोल ही दिया, सटीक उत्तर दिया तो थोड़ी ना अलग से बोलेगा। सटीक उत्तर ये है कि हम सीधे भगवान तक नहीं जा सकते भाई। और जो हमारे सिर पर बैठा है सीधा, उसको भी नहीं स्वीकार कर सकते हो, तो डर के मारे स्वीकार कर रहे हैं आप ही है। ये तो ऊपर चढ़ाने वाली बात है। वास्तव में मंदिर के मालिक कौन है? महाराज जी हैं।
फिर इस प्रकार से परंपरा से आगे बढ़ते हैं। हमें परंपरा तो दिखाई देती नहीं ना, इसलिए बोल ही नहीं पाते कि मालिक कौन, बोले भगवान। जैसे भगवान दिख रहे हैं हमें, भगवान के साथ हम आदान प्रदान कर। मंदिर के मालिक हैं गुरु महाराज। कौन है? गुरु महाराज। हम सबके ईश्वर वही हैं, हम उन्हीं के अनुगत्य में काम कर सकते। अब वो अपना नहीं मानते, वो मानते हैं कि सबके मालिक हैं प्रभुपाद जी। इस प्रकार से परंपरा से महाराज से होते हुए भगवान तक पहुंचती है सब चीज। तो ऐसे ही ये जो सृष्टि बनाते हैं तो इसमें भी अधिकार दिए जाते हैं। जैसे पहले श्लोक में बोला कि भाई इंद्रियों की 10 देवता होते हैं जिनके नियंत्रण में इंद्रियां काम करती है। जैसे ये मंदिर हमारे नियंत्रण में है, जगदीश हरि जी के नियंत्रण में है, राधा मोहन प्रभु के नियंत्रण में है, और फिर जगदीश ये जयदेव प्रभु के नियंत्रण में है। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर नरसिंह प्रभु के नियंत्रण में कुछ काम हो रहे हैं, है कि नहीं? ऐसे एक एक परंपरा चल रही है ना आगे भी। ढोंगियों की परंपरा मेरे से शुरू होती है आगे, फिर इसमें मैं हूँ, स्वामी जगदीश हरि जी भी हैं। राधा मोहन ढोंगी नहीं है थोड़ा सा, और जयदेव भी ढोंगी नहीं है। नरसिंह कह रहा है मैं भी ढोंगी नहीं हूँ। मेरे को तो तुम लगता है थोड़ा तो नहीं है, ये ढोंगी नहीं है। अच्छी बात है। हम दो ही लोग ढोंगी हैं बस। चलो, अच्छे भक्तों की संगति में ढोंगियों का भी पालन हो जाता है, अच्छी बात है। तो एक आगे भी नियंत्रण चल रहा है ना। ऐसे ही देवता लोगों के नियंत्रण में इंद्रियां हैं, लेकिन आखिर में देवताओं के स्वामी भगवान श्री कृष्ण। देवता भी ऐसा नहीं कि अपनी मन मर्जी चला सके, जैसे हम लोग भी अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते, लेकिन फिर भी नियंत्रण तो है ना। इसलिए तो कह दिया इसने आप हैं, कुछ ना कुछ तो है ही, इसलिए तो आप बोला ना आप हैं। एक भी नहीं बोलता आप है तो फिर मैं छोड़ता नहीं। कम से कम एक आध व्यक्ति ने तो आप है बोल दिया, ये भी जरूरी है। लेकिन सभी के स्वामी आखिर में भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन हम सीधा निर्देशन उनसे ग्रहण नहीं कर सकते, हमारी उतनी सामर्थ्य है। कुछ लोग ग्रहण कर सकते, जैसे उप्रेती जी हैं, पुष्पा माता है, जगन्नाथ भगवान। तो लेकिन मूलतः हमें ये बात समझनी होगी कि हमारा जीवन शैली जब भगवान को हम समझें तो ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों ऋषिक माने इंद्रियां, एन मतलब सारी इंद्रियां। ये सारी इंद्रियों के स्वामी कौन है? ऋषिक ईश। इंद्रियों स्वामी, इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए याद रखें, हमारे जीवन में भगवान के लिए सब कुछ होने, इसके लिए होने लग जाए, हमारी एक एक इंद्रिय के द्वारा भगवान के लिए काम। आंख भगवान के लिए देखना चालू करे, कान भगवान का सुनना चालू करे, नाक भगवान के लिए सुनना चालू करे, जीवा भगवान के लिए खाना चालू करे। समझ रहे हो? हाथ भगवान के लिए उठें, पैर भगवान के लिए चलें। ऐसे मलमूत्र, इंद्रियों के मलमूत्र का त्याग भी भगवान के लिए हो। मलमूत्र का त्याग भगवान के लिए कैसे? बोले मलमूत्र का त्याग करके भगवान के लिए सामने उपस्थित होंगे, हम शुद्ध हो जाए, शुद्ध होकर के। जैसे पुजारी लोग होते हैं, उनको पेट साफ करके अच्छी तरह से मंदिर में जाना होता है, नहीं तो मंदिर में गंदी गैस मारेंगे तो उससे मंदिर का वातावरण दूषित हो जाएगा। तो शुद्धि मेंटेन करनी होती है। तो एक है जब आएगी तब जाएंगे, ठीक है नहीं? एक है नहीं आए ना आए, हमने मंदिर में तो जाना ही है ना। मंदिर में जाना है तो हम उस प्रकार से शुद्ध होकर के, इसको कहते हैं मलमूत्र का त्याग भगवान के लिए, सब कुछ भगवान के लिए किया। जब तक हम ऐसे नहीं बनेंगे ना, तब हम भगवत अनुभूति नहीं कर पाएंगे। क्यों? तब तक हम सुखी भी नहीं हो पाएंगे। वास्तव में वही है, हम तो उनके इमेज हैं। इमेज समझते हैं?
इमेज कहते हैं प्रतिबिंब को। किसको कहते हैं? प्रतिबिंब। समझता है? नहीं। शीशे के अंदर जो हमारा चेहरा दिखाई देता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। हमारी शक्ल शीशा दिखा देता है। शीशा में जो दिखाई दे रही है वो असली शक्ल है, या हम जो शीशे से बाहर है वो असली शक्ल? शीशे से बाहर। ऐसे ही भगवान के हम प्रतिबिंब हैं। हम क्या हैं? भगवान के प्रतिबिंब हैं। तो हमारी जो शक्ल है वो शीशे के अंदर वाली है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो कौन सी वाली हैं? शीशे के अंदर वाली। शीशे से बाहर वाले असलियत शक्ल कौन सी? असली वाली शक्ल कौन सी है? भगवान की। असली शक्ल कौन सी है? भगवान की। असली इंद्रियां कौन सी हैं? भगवान की। तो वास्तविक इंद्रियां कौन सी हुई? भगवान की। तो अगर हम शीशे का तिलक लगाएं, शीशे में शक्ल देख करके, वहां भी तो माथा दिख रहा है ना तिलक लगाने के लिए, और शीशे के बाहर भी माथा दिख रहा है कि नहीं? तो कौन से शक्ल पे तिलक लगाने से वो तिलक हमेशा रहेगा? बाहर वाली शक्ल। शीशे के अंदर वाली शक्ल को देख करके उस पर अगर तिलक लगाया और जैसे ही बाहर वाली थोड़ी इधर उधर हुई तो तिलक दिखाई देगा फिर खोपड़ी पर वहां? और अगर अंदर वाली शक्ल पे लगाया तो भटक जाएंगे। बाहर वाली शक्ल कौन सी है? जो हमारी है, मान लो। ऐसे ही हम प्रतिबिंब हैं और भगवान बाहर वाली शक्ल है। तो अगर बाहर वाली शक्ल पे हमने तिलक लगा दिया, भगवान को तिलक लगा दिया और तिलक लगाने लग गए, तो हमारी शक्ल पे भी तिलक दिखाई देने लग जाएगा कि नहीं? आप देखो, संसार में जो लोग संसार में रहते हैं वो, उनको बोलो तिलक आदि लगाओ, धोती कुर्ता पहनो और ऐसी शक्ल बना लो, वो कर बना पाते हैं ऐसी आसानी से? नहीं। लेकिन जैसे ही हम मंदिर में आते हैं, भगवान धोती कुर्ता पहनते हैं, भगवान पैंट शर्ट पहनते हैं, धोती कुर्ता वगैरह, ठीक है नहीं? तो फिर हमारी भी शक्ल वैसी बनने लग जाती है, होती है कि नहीं? खाली मंदिर में आ जाने से ही हमारा पहनावा बदल जाता है। क्यों? भगवान का पहनावा हमने बदला। भगवान को भी पैंट टी शर्ट पहनाने लगे तो हम भी पैंट टी शर्ट पहनने लगे। भगवान को भी तिलक वगैरह लगाते कि नहीं? नहलाते हैं, धुलाते हैं कि नहीं? हम भी नहाना धोना चालू कर देते हैं मंदिर में, हम भी तिलक लगाना चालू कर देते हैं। सब कुछ जो भगवान को लगता है वो सब हमारे पास भी आने लगता है कि नहीं? हमारी शक्ल भी वैसी बन जाती है कि नहीं? इसलिए अगर हम सब कुछ भगवान के लिए करने लग जाए ना, इसके लिए भगवान, तो हमारा भोजन भी असलियत में आए, हमारा आनंद भी असली वाला। और भगवान के लिए नहीं करेंगे तो फिर हमारा आनंद असली वाला। अभी जैसे बाइक चलाना है, कोई बुरी बात नहीं बाइक चलाना, लेकिन बाइक किसके लिए चलाएं? अपने लिए नहीं। अपने लिए चलाएंगे तो शीशे के अंदर वाली चला रहे हैं, और शीशे के अंदर वाली इसको कोई सुख मिलेगा क्या हमको? नहीं। हमें जूस पीना अच्छा लगता है, लेकिन कैसे पिए जूस? असलियत वाला। असलियत वाला कौन सा होगा? पहले किसको पिलाएं? नेशनल जूस वाला? असलियत वाला जूस होगा। पहले किसको पिलाएं? भगवान को, फिर हमें अपने आप प्राप्त। और बाहर हमने खुद से जाकर के जूस मार दिया, वो असली वाला जूस होगा क्या? मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ मैंगो शेक मिलता था, 5 रुपए का एक गिलास देता था उन दिनों में। 2002 की बात है ये। 2002 नहीं, हाँ 2003 या 4 की बात। मैं जाता था शिमला फ्रूट, हाँ शिमला जूस सेंटर था। मैं कॉलेज से आकर के सीधा वहीं चला जाता था, 5 रुपए का जूस पीता था। जूस मतलब मैंगो शेक पीता था और वापस आता था।
तो एक दिन मेरे प्रभु जी ने पूछा, तुम इतना लेट क्यों हो जाता है? मैं बोला, थोड़ा कॉलेज खत्म होकर के जूस पीने चला जाता हूँ, ताकत आ जाती है शरीर में। तो बोले, अच्छा, लेकिन वो कौन है जो बनाता है? बोला, ये तो पता नहीं, मेरे को पता है। बोले, बोला, बताइए। बोले, वो मुसलमान आदमी है, अब वो मांसाहार वगैरह तो ये सब करते ही है। वो मांस खाने वाला व्यक्ति अगर ऐसे बनाएगा, फल काटेगा, फल का जूस निकालेगा, तो उसके कर्म तो उसमें चले जाएंगे, और वहां कौन सा भोग लगता है? ना, भोग तो नहीं लगता, लेकिन ओम विष्णु आपने बोला था, मैं ऐसे ही करके पी लेता हूँ। बोला, ओम विष्णु तो करके पी लेता, लेकिन फिर भी भगवान को भोग लगा करके पीना चाहिए, इसलिए ऐसे मत पिया करो। फिर मेरे को उस दिन से बंद करना पड़ा। थोड़े दिन कष्ट तो हुआ, लेकिन फिर बाद में बड़ा आनंद आया। फिर आश्रम में ही हम लोग जूस बना करके पीने लगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम असली पान करें। बाहर जो कुछ भी खाते पीते ना, वो सब नकली हो जाता है। शीशे के अंदर वाला पीना हो जाता है, शीशे के अंदर खाने वाला हो जाता है, बड़ा खतरनाक होता है। वो इंद्रियों के स्वामी को नहीं पिलाएंगे तो इंद्रियों को कैसे मिलेगा? तो जरूरी मुद्दा है क्या? रखा है, हलवा ले फिर जाकर के। तो हमें ध्यान रखना होगा। देखो, भक्ति सिद्धांत महाराज को जानते हो आप लोग? नहीं जानते? जानते? प्रभुपाद जी के गुरु हैं। तो कह रहा नहीं जानता। तुम जानता है? कौन से हैं प्रभुपाद जी? फोटो में देखा है? कहाँ है फोटो में? हम्म, फोटो में अंदर है। परंपरा में जानते हो प्रभुपाद जी के जस्ट बाद वाले भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके पिताजी को जानते हो? उठा करके लेके आओ इसको। बहुत विद्वान। उनके पिताजी को जानता है? नहीं जानता? हाँ भाई, बड़ा विद्वान है, बड़ी शिक्षा देता है। चल, उनके पिताजी का नाम जानता है? नहीं? उनके पिताजी का नाम जानते हो? नेगी प्रभु? नहीं जानते? भक्ति सिद्धांत महाराज के पिताजी का नाम है भक्ति विनोद ठाकुर। क्या नाम है? रोज तो जय बोलते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज के गुरुजी का नाम जानते हो? भक्ति विनोद ठाकुर। उनके गुरुजी हैं, कौन है? बोल बोल। बेकार है तेरी संगति में, लोगों को आज तक ये भी नहीं पता चला। अरे यहाँ से पीछे से बोल रहा है। अरे इतना तो सिखाना चाहिए था कम से कम तेरे को। उनका नाम है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। क्या नाम है? गौर किशोर बाबा जी महाराज। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। उनके गुरुजी कौन है? उनके गुरुजी कौन है? नहीं पता? अरे, कौन है उनके गुरुजी? नेगी प्रभु। मंदिर में दर्शन तो रोज करते भैया, कम से कम पता होना चाहिए। उनके गुरुजी हैं भक्ति विनोद ठाकुर। कौन है? समझ आया? भक्ति सिद्धांत महाराज के गुरुजी और किशोरदास बाबा जी महाराज, उनके गुरुजी भक्ति विनोद ठाकुर। और भक्ति विनोद ठाकुर उनके पिता भी हैं। इनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के। आप समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को, इसमें परंपरा के फोटो होंगे, ये तो हमें देखें परंपरा के फोटो आप लोगों ने। हाँ,
देखिए, बता सकते हैं एक आध? पहले परंपरा के फोटो रहते थे, इस कॉपी में दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, पुरानी भगवत गीता में थे, इसमें नहीं है क्या? इसमें फोटो है ही नहीं। प्रभुपाद जी का भी पीछे है एक फोटो, पहले प्रभुपाद जी का भी रहता था स्पेशली, आगे रहता था। चलो, कोई बात नहीं। आप लोगों का ये होमवर्क है, और मैं पूछूंगा तो आप लोग अच्छी तरह से कंफर्म करके बताना, ठीक है? तो जो भक्ति विनोद ठाकुर थे, वो मजिस्ट्रेट थे। मजिस्ट्रेट मतलब कलेक्टर, एक प्रकार से। हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं, डीएम, जिनके अंतर्गत एक जिला होता है, पूरा जिले का राजा एक प्रकार से उनको कहा जाता है। उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत महाराज तो बचपन में छोटे से ही थे, तो भक्ति सिद्धांत महाराज के लिए वो घर में बच्चों के लिए सब चीजें लाई जाती हैं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर बहुत महान वैष्णव थे। भक्ति विनोद ठाकुर आम लेकर के आए। क्या लेके आए? आम। आम बड़ा अच्छा लगता है बच्चे लोगों को। भक्ति सिद्धांत महाराज छोटे से थे, तो उन्होंने आम लेकर के, एक आम लेकर के खा लिया। बहुत छोटे थे। कितनी उम्र थी उनकी? 5 साल के आसपास की उम्र थी उस समय। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको बुलाया, उनके पिताजी ने। बोले, अरे विमल, उनका नाम पहले छोटेपन में विमल प्रसाद नाम था। क्या नाम था? विमल प्रसाद। बोले, विमला, तुमने आम खा लिया? भोग नहीं लगाया भगवान? बिना भोग लगाए ऐसे कुछ नहीं था। ये बात उनको ऐसी चुभी, अरे मुझसे कितनी बड़ी, मैंने भगवान को बिना भोग लगाए आम खा लिया। छोटे से थे, इतने समझदार थे, इतने समझदार थे। उसी समय उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे अब अपने आप को दंडित करना चाहिए। मुझसे इतनी बड़ी बात। उन्होंने संकल्प लिया, अब मैं जीवन भर आम नहीं खाऊं। छोटे से बच्चे का संकल्प कितना जल्दी टूट जाता है कई बार। रोज संकल्प लेते, कल से नहा के आऊंगा मंगल आरती में, लेकिन कई बार लोग ना ही नहीं नहा के आ पाते। कल से इतनी माला बैठ के करूंगा, नहीं हो पाता। बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, छोटे बच्चे से कैसे इतना संकल्प की अपेक्षा कर सकते? लेकिन उन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया, और पूरा जीवन उस संकल्प को निभा के दिखा दी। जैसे पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी, उनकी प्रतिज्ञा उन्होंने पूरी भी की, इसलिए उनको भीष्म नाम था। पहले उनका नाम देवव्रत था। क्या नाम था? देवव्रत। देवव्रत था, बाद में भीष्म। ऐसे ही इन्होंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, छोटे बच्चे के लिए आम को छोड़ जीवन भर आम का त्याग कर दिया। जब ये गुरु बने तो बहुत सारे भक्त लोग आम की पेटियां लेके जाते थे इनके पास, लेकिन सब शिष्यों में बांट देते थे, भक्तों में बांट देते थे। जीवन में कभी आम नहीं खाया। कितने महान। ऐसी समझ हमें भी लानी कि हम अपने लिए कुछ भी न ग्रहण करना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने लिए अगर कुछ छुपा के रखता है, इसके लिए, अपने लिए कुछ छुपा करके रखता है, आश्रम में रहते हुए विशेष रूप से, वो बहुत खतरनाक। अपने लिए कुछ भी नहीं रखना चाहिए, भगवान के लिए प्रयास। कुछ रखें भी तो किसके लिए? भगवान। अगर हम अपने लिए रखते हैं भगवान के आश्रम में, तो वो तो बहुत बड़ा अपराध है। जैसे कोई व्यक्ति सोचे, भगवान को तो भोग लगा दिया मैंने, अब ये काजू मैं मेरे लिए रख लेता हूँ। मंदिर में रहते हुए काजू अगर अपने लिए रखना शुरू कर दिया, तो वो खतरनाक हो जाए। गुरु जी के लिए रख सकते हैं, वैष्णवों के लिए रख सकते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं।
कोई सोचे मैं अपने लिए बादाम रख लेता हूँ, से ऐसा प्रयास कभी नहीं। हम अपना सोच करके और अपने लिए बादाम, फिर हम शीशे वाली शक्ल को खिला रहे हैं, उसका परिणाम अच्छा नहीं। कोई सोचे ये दही मैं मेरे लिए रख देता हूँ, दही छुपा, कोई भक्त हैं, कोई अतिथि हैं, उनके लिए हम रख सकते हैं, गुरुजी हैं उनके लिए रख सकते हैं, लेकिन अपने लिए कि मैं कल इस दही को खाऊंगा, उसे अपराध। कोई सोचे ये शहद में मेरे लिए रख लेता, अपराध लग जाए, भगवान कभी नहीं मिले, भक्ति है ही नहीं फिर वो। देखो ना, खाली बिना भोग लगाए उन्होंने एक आम खा लिया, इतना बड़ा अपराध लग गया। और उन्होंने स्वयं से संकल्प ले लिया, जीवन में मैं कभी नहीं। कोई व्यक्ति ने दूध अपने लिए रख लिया, कोई व्यक्ति ने कटोरी में मलाई निकाल करके अपने लिए रख ली, खुद से ऐसा प्रयास। कोई दे दे, ठीक है, किसी ने रख लिया, हमारा कोई शुभ चिंतक है, किसी ने हमारे लिए रख लिया, कोई दे दे, हम ले सकते। ऐसा प्रेम आपस में होना चाहिए कि हम दूसरों के लिए रखना सीखें। अपने लिए, अपने लिए अगर किसी ने सोचा ये व्यक्ति 500 रुपए दे के गया, 1000 रुपए दे करके कि मैं इसे अपने लिए रख, अपने लिए रखा, तुरंत नरक के दरवाजे खुल गए। रखना अलाउड है, गुरु जी के लिए रख लो, ऐसा नहीं कि पैसा रखना अलाउड नहीं है, गुरु जी के लिए रख लो, भगवान के लिए रख लो, भक्तों के लिए रख लो, अपने मित्र भक्त के लिए रख लो। भक्तों में ऐसे जरूरी नहीं खाली प्रेसिडेंट के लिए रखना, मित्र भक्तों के लिए रख लो। लेकिन ऐसी भी टीम नहीं बनाने लेनी चाहिए, तुम मेरे लिए रखना मैं तेरे लिए रखूंगा। और प्रभु जी मैंने 500 रुपए, हम लोग अभी गए और जाकर के हम लोगों ने 500 रुपए की आइसक्रीम पार्टी करके आ गए। नहीं, ऐसा भी हमें परिवार नहीं बना लेना चाहिए कि हम सब के सब जाकर के शिमला जूस सेंटर पर जूस मार के आ जाए। बोले उसने मेरे को पिलाया, मैंने उसको पिलाया, एक दूसरे को पिला करके साठ गांठ कर लिया, नहीं चलता, बहुत खतरनाक हो जाता। ऐसा प्लानिंग से नहीं करना चाहिए। आप लोगों की हंसी कुछ बयान कर रही है। कई बार तो लोग पैसा कोई देता नहीं तो पैसा मार देते हैं, इधर उधर से पैसा मार देते और पैसा मार करके और फिर एक टीम बना लेते, तू मेरा मत कहना मैं तेरा नहीं कहूँ, बहुत खतरनाक हो जाता है। कोई अपने लिए घी निकाल करके रख ले, ये घी मैं अपने लिए रखा हूँ, मैं खाऊंगा इसको, बहुत खतरनाक है। कोई भी वस्तु हम अपने लिए तो नहीं रख सकते। हाँ, हमारी अगर कोई आवश्यकता है जीवन में, हमारी कुछ बीमारियां हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति से हम जूझ रहे हैं, हम व्यक्त कर सकते हैं, और उस स्थिति में अगर हमें कोई आवश्यक वस्तु की आवश्यकता है तो हम व्यक्त कर सकते हैं, वो हमें दी जाए तब हम उसे संभाल के रख सकते हैं। जैसे किसी को शहद लग रहा है, खांसी हो गई है किसी को, शीतोपलादी चूर्ण उसने चाटना है, तो उसको शहद लगता है चाटने के लिए, तो उसको बोले भाई मुझे को बीमारी है की अवस्था है, मेरे को थोड़ा शहद मिल जाएगा, तो भगवान को भोग लगा के उसको शहद दे दिया जाएगा। उस शहद को वो रख सकता है, उसमें से वो मिला करके चाट सकता है। लेकिन फिर वो शहद जब खांसी ठीक हो जाए तो थोड़ा बचना भी चाहिए, ये नहीं कि वो तो चाट लिया 2-4 दिन और बाद में फिर शहद चाट रहे हैं मस्त अकेला अकेला। ये तो भगवान देख रहे हैं, हमको हो सकता है ऐसा लगे कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान अवश्य देख। इसलिए एक भी वस्तु को, हाँ कभी मन करे हमारा तो ऊपर के भक्तों को बोल देना चाहिए आज हमारा जूस। जब हम गुजरात महसाना में थे, वहाँ गुरुकुल के बच्चे के, प्रभु जी हाँ थोड़े छोले बनवा दो ना, बहुत दिन हो छोले नहीं खाए। ठीक है भैया, छोले बनवा देते हैं, टेंशन क्यों ले रहा है। एक पूड़ी और हो सकती है क्या प्रभु जी, हो जाएगी पूड़ी, हो जाएगी, पूड़ी बनवा दे। ये नहीं
ऐसा आ गया, यहाँ यहाँ तो पता नहीं बाहर जाकर के छोले कुलचे खा के आए। अरे कभी चाउमीन का मन कर रहा है चाउमीन बना देंगे, नूडल्स का मन कर रहा है नूडल्स बना देंगे, मैगी का मन कर रहा है मैगी बनवा देंगे। लेकिन पहले असली शकल को तो भोग लगाओ, है कि नहीं? असली शकल को भोग लगाएंगे फिर सबको बांट करके खा सकते हैं। खीर खाने का मन कर रहा है खीर भगवान को, अकेले अकेले मत बनो, अकेले अकेले मत संग्रह करो। अकेले जैसे ही संग्रह करना चालू कर दिया बस फिर शीशे को तिलक लगाने जैसा काम हो जाए, फिर उसका कोई मीनिंग नहीं, फिर वो भक्ति नहीं कहलाएगी, कपट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कपट। कोई भी चीज अपने लिए कभी मत सोचो, दूसरों के लिए। इसलिए यहाँ का इंद्रियों को कभी उनके व्यापारों से रोकना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इंद्रियों के जो व्यापार हैं, आंख का काम देखना ही है, तो काम करने के लिए है ही। बोले हाँ, मानव सभ्यता का मापदंड इंद्रिय तृप्ति रूपी रोग का उपचार होना चाहिए, और यदि कोई भगवान की आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने का निमित्त मात्र बन जाए, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का निमित्त बनना है हमने, निमित्त मात्र बन जाए तो ऐसा कर सकता है, तो ऐसा कर सकता है। इंद्रियों को कभी भी उनके व्यापारों से नहीं रोकना चाहिए, अपितु उन्हें इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की इंद्रिय तृप्ति की शुद्ध सेवा में लगाकर उन्हें पवित्र, इंद्रियां पवित्र हो जाती। आगे बता रहे हैं संपूर्ण भगवतीता का यही उपदेश है। देखो एक दो श्लोक की बात नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण भगवतीता का हर श्लोक यही चीख चीख करके कह रहा है भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा। हर श्लोक का सार यही है। और इंद्रियों को शुद्ध बनाओ, खाने से मत रोको, बस भगवान को खिला करके खाओ। देखने से मत रोको, बस भगवान को दिखा करके देखो, भगवान को सुना करके सुनो। सब चीजें भगवान के लिए कर, हर इंद्रिय का व्यापार भगवान के साथ किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अर्जुन पहले अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध न करने का निर्णय करके अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाह रहा था। देखो युद्ध भी कृष्ण के लिए लड़ा जा सकता है, मतलब अपनी ओर से हमें। अर्जुन को जब युद्ध का अवसर आया तो अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्थात किसी भी काम के लिए मना कर देना मतलब वो भक्त नहीं। अब युद्ध में तो मरने का भी संकट होता है। भगवान का भक्त उसको कहते हैं जो मरने की भी परवाह न करे, और उसको मरने जैसा काम का भी आदेश दे दिया जाए तो भी तैयार। वैसे भी मरना तो एक दिन है ही, ऐसा तो है नहीं कि हम भगवान की आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो मरेंगे नहीं, मरना तो है। लेकिन किसी भी आदेश को अगर मना कर दिया समझ लो वो भक्त नहीं। नहीं हो रहा है हमसे वो अलग बात है, लेकिन हमें प्रयास प्रयास। भक्त लोग ऐसे अत्याचारी नहीं होते कि हमें मरने का आदेश दे दे। भक्त लोग तो हमें जीवन दान देते हैं, मरते तो हम खुद हैं अपने हाथों से। संसारी भोगों में जाना मतलब अपने हाथों से मरना, भक्त लोग बचाते हैं। इसलिए भक्त लोग कोई आज्ञा दें, आज तक किसी को ऐसी आज्ञा दी है कि जा मरने के लिए चला जा? किसी को ऐसी आज्ञा मिली है? नहीं। लेकिन भगवान ने अर्जुन को ऐसी आज्ञा दी थी। भगवान ने कहा अगर मर भी जाओ तो स्वर्ग मिलेगा, और जीत गए तो संसार का भोग मिलेगा। इसलिए तैयार रहो, जो बोला जाए वो कर। कई बार गुरु जी आज्ञा पालन करेगा जी गुरु, बोलूंगा छत से कूद जा तो कूद जाएगा क्या? परीक्षा लेते हैं सब।
कोई कोई बिरले भक्त होते हैं, वो बोल देते हाँ गुरुजी, बोलेंगे छत से कूद, लेकिन गुरुजी कभी छत से कूदने की आज्ञा देंगे? हम पाखंडी हैं जो बार बार बोलेंगे मैं छत से कूद जाऊंगा, मैं छत से कूदता कोई नहीं है, बस पाखंड के कारण बोल देना आसान, मैं तो छत से कूद जाऊं, मैं तो छत से कूद जाऊं। सब धमकी देने वाली बात है। ऐसा पाखंड नहीं करना चाहिए। बरसने वाले बादल कभी गरजते नहीं, और गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। ये सब पाखंड होता है। थप्पड़ लगाना चाहिए खींच करके, छत से कूदे। आज्ञा दी जाए होगी, हमारा स्वतंत्र अधिकार न छत से कूदने, छत पे चढ़ने का ही नहीं है तो कूदेंगे कहाँ से? जैसे बोला जाए वैसे अपना जीवन शैली को जीने के प्रयास करें। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, देखो युद्ध नहीं लड़ना भी इंद्रिय तृप्ति माना है। जो कि वहां कोई रसगुल्ला नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, फिर भी उसे इंद्रिय तृप्ति है क्या? बोले मनमानी करना ही इंद्रिय तृप्ति है। मनमानी नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता की शिक्षा दी, जिससे वो इंद्रिय तृप्ति संबंधी अपने निर्णय को पवित्र कर सके। अतएव अर्जुन ने भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना स्वीकार किया और भगवान की इच्छा अनुसार उसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया। बाद में गीता से ये बात समझ। अगर हम रोज गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो समझ लो हम ऐसे आज्ञाकारी बन गए तो गीता समझ में आ गई। ऐसे आज्ञाकारी नहीं बने तो गीता समझ में, फिर मेरी तरह जैसे मैं आपको भाषण दे रहा हूँ ऐसे तो भाषण में दे सकता, लेकिन ऐसे भाषण का कोई अर्थ नहीं, पाखंड है। इसलिए प्रभुपाद जी सच्चे संत हैं, उन्होंने सब बातों को अपने जीवन में जी करके दिखाया। इसलिए कभी जीवन में बाहर का नहीं खाना चाहिए, बाहर जाकर के नहीं खाना पीना चाहिए, भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, भक्तों के साथ रहना चाहिए। कभी कोई चीज का मन करे तो भक्तों को बता। समझ आए? समझ आए? कोई चीज संग्रह नहीं करनी चाहिए। कल आशा करता हूँ आप लोगों ने क्लास में से जो भी सीखा हो डायरी में लिख के लाएंगे। ठीक है? धन्यवाद। भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। सब लोग 7:30 बजे तक हम लोग जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण।